आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को लेके। ऑस्ट्रेलिया में क्यों स्टूडेंट्स का जीटी स्टक हो जाती है, क्यों उनको सीओ इशू नहीं होती, क्यों स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, क्यों उनके पैसा और टाइम दोनों खराब होते हैं, उसके बाद में डिसअपॉइंट होते हैं। तो मैं पहले से ही बता देता हूं कि बहुत सारे कंसल्टेंट है जो आपको लालच में अप्लाई करवा देते हैं, लेकिन उनको भी पता होता है कि इस बच्चे का वीज़ा तक भी नहीं पहुंचना, और अगर पहुंच भी जाओ तो वीज़ा लगना नहीं है। तो आप अपने प्रोफाइल को पहले से स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। आज मैं 3 चीजें बताऊंगा, अगर वो 3 चीजें आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई मत कीजिएगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से आपको पता कि पहले तो 1 जुलाई से जो 2 नई अपडेट्स आई हैं वो एप्लीकेबल हो चुकी हैं। पहला ये कि आप विजिटर वीज़ा से आप अब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, जो आपको जैसे स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है आपको, आप सब क्लास 485 में चले जाते हैं। 485 में जाने के बाद दोबारा से स्टडी ज्वाइन नहीं कर सकते। और जो एज लिमिट भी है वो भी उन्होंने कम कर दी है, 50 की बजाय अब 35 कर दी है। तो यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स को मेजरली परेशानी आ रही है, वो मेजरली परेशानी आ रही है कि उनको जीटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता, सीओ इशू नहीं होती, वहाँ पर स्टूडेंट स्टक करते हैं। अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो समझदार कंसल्टेंट है, जैसे हम लोग, हमारे पास भी कोई स्टूडेंट आता है तो हम पहले ही स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, तो वहीं पर 70% स्टूडेंट तो वहीं से निकल जाते हैं। सिर्फ 30% को हम अप्लाई करते हैं। हम उनको पहले ही मना कर देते हैं कि आप अप्लाई मत करो। तो अगर आपका कंसल्टेंट जेन्युइन है तो उसको पता होता है कि ये प्रोफाइल आगे जाके नहीं जीटी क्लियर होना या इसका वीज़ा नहीं निकलना, वो आपको पहले से मना कर देगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 कंडीशंस हैं। अगर आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तभी आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई मत कीजिएगा। यो 3 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है आपका एकेडमिक प्रोफाइल। पहले तो अगर आपने +2 की, आप रिसेंट पास आउट होने चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन की, आपका गैप है 1-2-3 साल का, तो भी आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई ये नहीं कि आपने एक्सपीरियंस बनाया हुआ है, वो नहीं चलेगा। दूसरा, आपकी आइल्स की प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आपका आइल्स का 6 बैंड है या 6.5 बैंड है, वो आपको रिक्वायर्ड है, उसी के अकॉर्डिंगली सेम पीटी स्कोर चाहिए। तो सेकंड जो बात आती है जरूरी, वो है फंड्स को लेके। फंड्स को ये नहीं कि आपको सिर्फ फंड्स दिखाने हैं, पुराने टाइम पे यही चलता आ रहा है, हाँ जी फंड्स इतने दिखाने नहीं, अब आपके पास एक्चुअल होने चाहिए। आपके पेरेंट्स के पास एक्चुअल फंड होने चाहिए। फंड का सिंपल क्राइटेरिया है 29710 29710। ये आपके लिविंग एक्सपेंस है, 2000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, तो टोटल बन गए 31,710। उसमें आप अपनी फीस ऐड कर दीजिए, 1 ईयर की फीस। सपोज आपकी $30,000 है या $40,000 है, जितनी भी आपकी फीस है वो साथ में ऐड कर लीजिए। तो अगर 30 + 30 60 के करीब बन गया। 60 का मतलब, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको आप ऑस्ट्रेलिया की कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज अगर $50 चल रहा है तो आपको 30 लाख के फंड हो गए, तो 30 से 32 लाख के फंड ये आपके पास 3 मंथ ओल्ड होने चाहिए एक्चुअली। अगर आपके पास 3 महीने पुराने फंड आपके पेरेंट्स के अकाउंट में नहीं है, और मेजरली इसमें पेरेंट्स के अकाउंट्स के फंड चलते हैं 70%, 30% आप अपना ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने मामा, चाचा, ताया, बुआ, उसके भी फंड, जो फर्स्ट रिलेशन है उनके भी फंड शो करवा सकते हैं। हालांकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने मैक्सिमम पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के हों वही बेटर रहता है। तो इवन देन अगर नहीं है तो आप 30% साथ में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि फंड्स कहीं भी किसी फाइनेंसर से मत डलवाओ। आप फ्री में ब्याज देते रहोगे, लास्ट में जब आपसे सोर्स ऑफ फंड मांग लिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सोर्स ऑफ फंड्स भी मांग लेती हैं कि आपके पास सोर्स दिखाइए कहाँ से आया। तो आपके पास अगर सोर्स नहीं होगा तो वहाँ भी आपका जीटी क्राइटेरिया स्टक होगा। आप फ्री में उनको, एजेंट को या उसको पैसे दे रहे हो, वो मत कीजिए। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपके पेरेंट्स की इनकम। तो जो इनकम है वो 12 से 15 लाख के बीच में होनी चाहिए, 12 to 15 लाख। और साथ में अगर मान लो वो जो भी बिजनेस करते हैं आपके पेरेंट्स, उसके साथ में आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये नहीं है कि हमने सिंपल ITR भरवा दी, हाँ जी पेरेंट्स की, फादर की प्रॉपर्टी डीलर की बना दी, मदर की बुटीक की बनवा दी या ट्यूशन सेंटर की बनवा दी, वो नहीं चलेगी। आपके पास प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपका बिजनेस है उसका करंट अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ में अगर आपकी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन की तरफ से है, चाहे MSME की तरफ से है, प्लस
आपके पास उसके स्पोर्टिंग बिजनेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप डेफिनेटली बेफिक्र होकर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया मत अप्लाई कीजिएगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और बाद में आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो ये मतलब होता क्या है कि मेजरली जो वीज़ाज भी हाई सक्सेस से रहती है वो हायर एजुकेशन में रहती है, यानी कि बैचलर या मास्टर्स में, या उसके बाद डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी ले सकते हैं, उसमें भी सक्सेस अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप वेट सेक्शन में अप्लाई करते हो तो उसकी वीज़ा सक्सेस बहुत लो रहती है, तो मैं उसमें सजेस्ट नहीं करता। आप अगर किसी एजेंट के पास जाते भी हैं तो वो भी आपको यही बोलेगा ठीक है जी मैं आपको फलाने कॉलेज में डिप्लोमा में डाल दूंगा। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि यूनिवर्सिटी लेवल में जाइए, और यूनिवर्सिटी भी लेवल 1 की हो तो बेटर है, अदरवाइज लेवल 2 में भी जा सकते हैं। अगर आप किसी भी कह लो कि छोटे मोटे कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ पर आप वेट सेक्शन में डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपकी वीज़ा सक्सेस बहुत कम है, तो वो आप अपने प्रोफाइल को रिस्क में डाल रहे हैं। उसके बजाय बेटर है कि आप दूसरी कंट्रीज़ की ऑप्शन ले लीजिए। आजकल जर्मनी की ऑप्शंस अच्छी हैं, स्टूडेंट्स का जर्मनी की तरफ काफ़ी रुझान हुआ है, या आप अगर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, आपके पास फंड्स पुराने पड़े हैं, तो आप न्यूजीलैंड की भी ऑप्शन ले सकते हैं, या आप यूके की ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप स्टडी अच्छी करना चाहते हैं। यूएसए की ऑप्शन है, इवन कनाडा की भी ऑप्शन है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कंट्री चूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो सिनेरियो रिसेंटली चल रहा है, तो आने वाले टाइम पे भी ऑस्ट्रेलिया उनके लिए टफ नहीं रहेगा। जिनके पास ये 3 चीज़ें हैं उनके लिए टफ जरूर होगा, जिनके पास 3 चीज़ें नहीं हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.